everything is the same, but there's just one difference कि मैं अपनी आंखों पर बिल्कुल ब्लैक पट्टी बांध कर, एकदम मेरी शर्ट जैसी ब्लैक पट्टी बांधकर I can read anything, I can identify colors, I can identify cards. The language is Spanish, and the word is time. Awesome. That's Thank great. you. Give me high five. Give me high five. Give me high five. Great. Hello friends. Welcome to the Anamika Yadvanshi show. मेरी आज की गेस्ट सिर्फ 13 साल की उम्र की हैं। वो 9th ग्रेड में भटनागर इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में पढ़ती हैं। उम्र में तो वो बहुत छोटी हैं, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स बहुत ही बड़ी हैं। मेरी आज की गेस्ट का नाम है रबानी जॉली। जी हाँ, रबानी जॉली। रबानी ने कुछ ऐसी माइंड कंट्रोल एक्टिविटीज को मास्टर कर लिया है जिसके दौरान वो कुछ ऐसा करती हैं कि आंखों पे पट्टी बांधकर वर्ड्स रीड कर सकती हैं, नंबर्स पहचान सकती हैं, करेंसी नोट्स पहचान सकती हैं, कलर्स पहचान सकती हैं। है ना अद्भुत स्किल? जी हाँ। और वो 100 से भी ज़्यादा, जी हाँ, 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़कर बता सकती हैं। है ना करिश्मा? उनको अपने स्किल के लिए बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स में अवार्ड मिला है। उनको ऑनरेबल एक्स रेलवे मिनिस्टर मिस्टर सुरेश प्रभु से एक मेडल और एक रिकग्निशन परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है। उनको दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से एक अवार्ड मिला है और साथ में उनको जूनियर आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिला है। तो इतनी सारी अचीवमेंट्स इतना छोटी सी उम्र में पाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी है। और मेरे साथ जो उनकी कॉन्वर्जेशन हुई है रबानी की, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वंडरफुल कॉन्वर्जेशन हुई है। सब बच्चों के लिए और सब पेरेंट्स के लिए इस कॉन्वर्जेशन में कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है। वॉच इट टिल द एंड। हेलो रबानी, वेलकम टू द शो। Thank you so much कि आपने मेरे को ये capable समझा और अपने शो पे मेरे को इनवाइट किया। Thank you so much. How are you? I am good. Thank you so much for coming and you looking lovely. Thank you so much. You're looking the same. Thank you, darling. I am really excited for this one because मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप वंडर गर्ल हैं, बहुत सारे वंडर्स कर सकती हैं, करिश्मे कर सकती हैं। तो मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आने वाला है। मेरे को भी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आई एम गेटिंग अ प्लेटफॉर्म दैट इज रियली वेरी नाइस. Okay, all right, Rabani. So, Rabani, although I've heard a lot about you, that you do some mind techniques, I want you to tell the audience what all you do. I'm a normal 13-year-old girl who lives in Delhi, is studying in 9th grade, and everything is the same, but there's just one difference कि मैं अपनी आंखों पर बिल्कुल ब्लैक पट्टी बांध कर, एकदम मेरी शर्ट जैसी ब्लैक पट्टी बांधकर I can read anything, I can identify colors, I can identify cards. तो ये जो आप कह रहे हो मैजिक, ये मैजिक नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की साइंस है जिसको हम मैजिक की तरह यूज करते हैं. साइंटिफिक मैजिक ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. Wow, I love that term, scientific magic of the subconscious mind. Lovely. है तो ये यही है, तो उसको मैंने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा, तो वो चीज है. तो बस इसमें क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में आप कुछ ऑडियो सुनते हो और वो ऑडियो आपके ब्रेन में कुछ वो होता है ना, फूक देती है, सिग्नल सेंड करते हैं, सिग्नल्स देती है कि आप ये करोगे, मतलब आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पे ले जाता है एंड देन आप ये सब कर सकते हो. wow. But how do you manage to do this? ये तो एक टेक्निक हो गई कि ऐसे ऐसे होता है. How do you do it? आप कैसे करते हो? Suppose anything, आपने blindfold लगाया है, क्या करते हो? क्या टेक्निक होती है जिसे आप फॉलो करते हो? वो होता है कि जब मैं अपना ब्लाइंडफोल्ड लगाती हूँ तो सबको ना ऐसे अलग अलग दिखता है. तो मेरी मम्मा ट्रेनर है, तो मतलब उन्होंने काफी बच्चों को ट्रेन किया है. तो एक को वेव्स दिख रही थी, एक को ऑब्जेक्ट्स दिख रहे थे. तो मेरे को स्मेल आती है, मैं सुनती हूँ वो, मतलब जैसे सपोज मैंने ब्लाइंडफोल्ड किया हुआ है और मेरे सामने कुछ रेड कलर की चीज है, तो या तो मेरे को सुनाई देगा ये कलर रेड है,
या स्मेल होएगी मेरे को एप्पल की, या मतलब जो भी कोई फ्रूट या कोई भी चीज जो रेड कलर की है। जो रेड कलर की है। हाँ जी। वाओ वाओ, दैट्स लवली, दैट्स एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट इंस्टिंक्ट, फिर आप बताते हो कि ये ऐसे है। वाओ लवली, एक्चुअली साइंटिफिक भी है, इंट्यूटिव भी है। और आपने कौन से इंट्यूशन को पढ़ने हैं, बिकॉज इंट्यूशन भी कुछ ऐसे आते होंगे दैट यू हैव टू कैच इट राइट, है ना, वो वाली चीजें भी होती होंगी। वाओ लवली। एक बार क्या हुआ था, रेड ब्लैक हो गया था, ब्लैक रेड हो गया था। awesome, but black and red ही था, पिंक येलो ब्लू नहीं हुआ था, है ना? हाँ That's amazing. That's amazing. Okay. All right, Rabani. So you have been conferred upon a title, Wonder Girl. हाँ जी। है ना? आपको Wonder Girl बुलाते हैं. How does it feel to be called Wonder Girl at the age of 13? वंडरफुल एंड प्राउड, Wow. क्योंकि अ, दादू को, मम्मा को, पापा को काफी प्राउड फीलिंग होती है। वो बहुत खुश होते हैं तो उनको देख के ऐसे होता है ना कि या आपने अपने घर वालों को खुश किया है, तो वो चीज मतलब काफी अच्छा लगता है। इट्स जस्ट सिंपली वंडरफुल। Very nice. Very nice. So Wonder Girl, आज हमारे लिए ब्लाइंड फोल्ड सबसे पहले की एक्टिविटी करें? रेडी? चलो अपना ब्लाइंड फोल्ड निकालो, एंड देन व्हाट आई विल डू इज, रबानी, that I will show you a card. Okay, that card will be of a specific color and I'll put it in front of the camera. ओके। आपने जो अपनी इंट्यूशन से आप जैसे रीड करते हो, जौन सा कलर आपको, जैसे आपको स्मेल आए या पिक्चर दिखाई दे या वर्ड बताई सुनाई दे, उससे आपको बताना है व्हाट कलर इज दैट कार्ड, राइट? ठीक है। आप एक, ये मेरा ब्लाइंड फोल्ड देखो, यहाँ पे ये होल्स हैं वाओ, जिसकी वजह से मेरे को कुछ नहीं दिखता। ओके। ये भी नॉर्मल ब्लाइंड फोल्ड नहीं है, तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला ब्लाइंड फोल्ड मुझे लग रहा है, शायद स्पेशल ब्लाइंड फोल्ड इसी टास्क के लिए, इज इट? कह सकते हैं। ओके ओके, ऑलराइट, फाइन। You need someone's help? मैम एक साइड मेरे को मम्मा की हेल्प चाहिए। Oh, sure, please, please. लूजर नहीं, सही है। हाँ अब ठीक है। वाह, सब देख सकते हैं कि रबानी ने इसको बहुत टाइट बांधा है। रबानी थोड़ा सा रोटेट कर दो फेस को, सो दैट द ऑडियंस कैन सी कि आपने बिल्कुल टाइट बांधा है और अच्छे से जो है ये आपका कवर्ड है, आपको आंखों से बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आपकी बिल्कुल नहीं अंदर दिख की रहा। आंखें खुलने वाली है, अंदर वाली, वहां से आप देखकर हमें बताओगे, है ना? हाँ जी। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं एक कार्ड जो है मैं कैमरे के सामने लेकर आ रही हूँ, and then you have to tell the color of this ओके। card. ओके मिल गया। ग्रीन, मिंट ग्रीन। Wow, this is so amazing. Wow, थैंक यू। this is beautiful. अब मैं एक और कलर, अब क्या पता आपने कुछ ऐसे ही कुछ तुक्का लग गया हो आपका। Let's just do it once again. ओके So, आप okay. इसको थोड़ा पास करो। हाँ जी। हाँ, श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल पास कर दिया मैंने। अब आप बताओ ये किस कलर का है? ये ना लाइट की वजह से लाइट ब्लू और वाइट लग रहा है, दोनों मिक्स लग रहे हैं। Yes, yes, you're right. Actually, this is light blue only. Thank you so much, Rabani. आप अपना ये blind fold निकाल सकते हो। And Okay. clapping for you. You are so quick. आपने तो बिल्कुल ऐसे बताया जैसे normal आप देख रहे हो। मेरे को तो आंखें बंद कर तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा। You knew everything. Wow, wow, amazing. So इसका रबानी कैसे, कब से कर रहे हो आप ये? 2 years बैक जब कोरोना पहली बार आया था, the worst time, the start of worst times, तो जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो ऐसा हो गया था जैसे the world has been stand still। तो सब जब अपना माइंड सेट कुकिंग में और ऐसी चीजों में पॉजिटिव कर रहे थे, तब ऐसे मेरे को मेरी एक हॉबी भी पता चली, पेंटिंग। आई पेंट, नॉट वेरी नाइस बट आई पेंट। तो तब आई डिड दिस कोर्स कि दादू ने बताया था मेरे को, दादू ने इसके बारे में को गाइड किया।
कि दिस अगर ये कोर्स करते तो मिरेकल्स होंगे। एंड जैसे दादू ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, एकदम मिरेकल्स हो गए। और ये कोर्स इतना फन है, मतलब मतलब इसको कोर्स की तरह नहीं, मैंने इसको एक्टिविटी की तरह किया था पहली बार, और मेरे को इतना मजा आया, मैं इसको करती गई और पता नहीं कब लेवल 10 हो गया एंड आई रीच्ड द लैंग्वेज पार्ट। वाह, दैट्स अमेजिंग। सो आपने जो है लॉकडाउन के टाइम पर ये आपने कुछ कोर्स किया एंड देन यू लर्न दिस थिंग थ्रू दैट कोर्स। वाह, हाँ जी। अमेजिंग। सो जो कोर्स में बाकी बच्चे हैं, क्या वो भी इतना ही आगे हैं, इतने ही जैसे आप कर पाते हो एक्टिविटीज, वो भी सारी वही एक्टिविटीज कर पाते हैं? आई पर्सनली डोंट नो, लेकिन मतलब जब मैं मम्मा के साथ बैठती हूँ तो अभी लेवल 10 तक तो आई गेस कोई नहीं पहुंचा। आई एम दी ओनली वन इन द वर्ल्ड। You the only one who's reached level 10? Wow, kudos to you. That's amazing. That's थैंक amazing. यू। आपका साइज देख के, आपका एज देख के लगता नहीं कि but you really are actually a wonder girl, no doubt about it, Rabani. थैंक यू। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स से दिस, 13 साल की तो तू है, पता नहीं क्या क्या कर चुकी है। ओके ओके, सो फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं, है ना? तो हम्म, आप अपने फ्रेंड से आगे निकल चुके हो, ये बात तो तय है, हाँ जी। है ना? सो आपकी जो ये सक्सेस है, ये जो आपने नॉलेज गेन करी है, स्किल गेन किया है, ये एक मैजिक के मैं कहूंगी कि गेन किया है, सबकॉन्शियस को टैप करना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बिकॉज 99.9% लोग जो है कॉन्शियस माइंड को ही यूज करते हैं एंड हाँ दे जी। एंड देयर लाइफ यूजिंग देयर कॉन्शियस माइंड। हाँ जी। 0.01% लोग जो होते हैं, they know how to tap into their subconscious and make use of it. कई लोग हाँ जी। उसका जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस करते हैं, हाँ बहुत जी। सारे और काम करते हैं बाय यूजिंग द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, है ना? हाँ तो जी। आपने जो है इसको, अपने स्किल को इतना एनहांस किया है कि आप इसमें इतनी सारी एक्टिविटीज और कर सकते हो, इतने प्रोफाउंड आपने इसको अच्छे से डेवलप कर लिया है ना? सो हाँ जी। इसमें आपका पेरेंट्स का, फैमिली का क्या रोल रहा? पेरेंट्स का हमेशा सबसे बड़ा रोल होता है, और इसमें मम्मा पापा दादू, इन तीनों का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि दादू ने मेरे को इसके बारे में गाइड किया, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, मैंने किया। और फिर जब भी हम आगे करते गए मम्मा को भी अच्छा लगा, मम्मा ने भी कोर्स कराना शुरू किया। तो मम्मा पापा दादू हमेशा हर स्टेप के लिए मेरे साथ होते हैं, इसमें वो मेरे हर स्टेप के लिए मेरे साथ थे। और पेरेंट्स का जैसे हमेशा एक बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज में, तो इसमें भी मेरे पेरेंट्स का, दादू का सबसे बड़ा रोल था। ओके, सो आपको लगता है अगर अगर दादू इंट्रोड्यूस नहीं कराते, मम्मा सपोर्ट नहीं करती, तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Wow, that's really very humble of you to think like that. बच्चे जो है, अगर आप इतना सोचते हो, that's really very nice and you're very down to earth, ऐसा लगता है मुझे। So थैंक मुझे यू। मुझे एक बात और बताओ रबानी, बहुत से लोग कहते हैं that parents are a child's best friend, हाँ। है ना? ऑल्दो ये जो आपकी एज है टीनेजर्स, इसमें लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स से भागते हैं और दोस्तों के पास जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स डिसिप्लिन करते हैं और दोस्त जो है मस्ती कराते हैं, एंड यू डू ऑल काइंड ऑफ नॉटी एक्टिविटीज विद योर फ्रेंड्स which your parents would not support or would not like. So what happens is कि पेरेंट्स इस उम्र में, जो टीनेज की जो उम्र है, इसमें लोगों को लगता है उनके बेस्ट फ्रेंड्स जो क्लास में हैं, स्कूल में हैं, बाहर हैं, वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स थोड़े फ्रेंड्स कम रह जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? मेरे को लगता है क्योंकि मतलब वो बेस्ट फ्रेंड होते ही हैं, क्योंकि मतलब आई पर्सनली डोंट नो अबाउट अदर्स, क्योंकि मेरे घर में काफी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। मतलब दादू और पापा, मतलब हम सारे जब शाम को चाय लेते हैं तो सारे एक ही साथ दादू के रूम में बैठ, टीवी चल रहा होता है, हम बातें कर रहे होते हैं, गॉसिप्स हो रही होती हैं। आप तो चाय पीते हो दादू के साथ, मम्मी के साथ? मैं दूध चाय पीती हूँ, मैं चाय नहीं पीती, या फिर ओके बॉर्नवीटा। ओके ओके, ऑलराइट, तो एक टाइप की तो इवनिंग ड्रिंक लेते हो आप? हाँ? हाँ जी। तो जब ऑलराइट, गुड। मतलब वो हो रहा होता है, मतलब मम्मा का दिन, पापा का दिन, मेरा दिन कैसा गया, मतलब मेरी यंगर सिस्टर का दिन कैसा गया,
तो मतलब वो पूरा ना जैसे होता है ना डे समा, वो दादू के रूम में चाय पे होता है, चाय पे चर्चा। ओके, ग्रेट तो ग्रेट। मेरे घर में भी इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, तो मेरे को तो लगता है कि पेरेंट्स आर एक्चुअली द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ अ चाइल्ड। लवली लवली। सो आपको ये लगता है जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं? हाँ जी। That's very nice thought. That's really a great thought, Rabani, I would say. तो रबानी, जैसे अब आप स्कूल जाते हो मंडे टू फ्राइडे, आई थिंक सैटरडे संडे ऑफ रहता होगा, है ना? वीकेंड मस्ट बी ऑफ। नहीं मेरा आप कह रहे जैसे, नहीं मेरा स्कूल आई हैव इट ऑन फ्राइडे एवरी वीक, और सैटरडे, सेकंड सैटरडे लास्ट सैटरडे छुट्टी होती है मेरी, बाकी इज वर्किंग। Alternate Saturdays are working. Okay, all हाँ right, जी। great. So, रेगुलर में आप स्कूल जाते हो, तो रेगुलर when you go to school, what does a day in the life of Rabani look like? Waking Start up from at the very beginning when you wake up. okay, so from sleeping to waking, सोने के बाद या उठने से पहले उठने से लेके कैसे? सोने तक, उठने से लेके सोने तक। अच्छा, तो when I wake up in the morning around 5:50, I get ready. मेरी कैब 6:50 पे आती है. I leave the house at 6:50. My school starts at 7:10. Reporting time is 7. तो 6:50 पहुंच निकल के 7:10 पहुंच जाते हो? नहीं, Okay, so what time you leave? I leave my house at 6:50. Okay. Around 7:30. Oh yeah, 7:30 is the reaching time. 7:30 is the reaching time, yes. And class starts around 7:50. Okay, okay. The first period starts around 7:50 and school ends around 1:30-1:35 for me. बाकी छुट्टी प्राइवेट कैब वालों की अराउंड 1:50 होती है, क्योंकि आई एम अ प्रीफेक्ट, तो मेरे को पहले डिस्पर्स कर दिया जाता है अराउंड 1:30 या 12:50, तो तब मैं चली जाती हूँ। तो वो होता है एंड आई रीच होम अराउंड 2 o'clock। आज भी मैं घर 2 बजे पहुंची थी। तो जब रेन होती है, रश होता है, तो 2:30 या 3। आफ्टर दैट आई हैव माय लंच, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करती हूँ, एंड देन मैं थोड़ा होमवर्क लंच करती अकेले खाते, लंच अकेले खाते हो, रूहानी के साथ खाते हो, अपनी यंगर सिस्टर के साथ? हूँ। रूहानी, मम्मा और मैं तीनों इकट्ठे लंच करते हैं। ओके, ग्रेट। सो लंच टाइम होता है तब, फिर हाँ उसके जी। बाद लंच के बाद? उसके बाद मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, ओके, ऑलराइट, ग्रेट। एंड देन अराउंड 5 o'clock मैं उठती हूँ। ओके। आई लव टू स्लीप। तो जब मैं रूहानी, उठती हूँ रबानी तो एक बात और आपने बोला ना आई लव टू स्लीप, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, नींद में ज्यादा एक्टिव रहता है। आपका तो हाँ जी, चार्जिंग ही स्लीप से है, बिकॉज इफ यू विल हाँ नॉट जी। स्लीप वेल, दिस विल गो टू स्लीप देन। तो ओके, ऑलराइट। तो वो ऑडियो है, वो भी मेरे को मेरे सर ने कहा हुआ है कि सुनते ही सोनिए, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनते ही सबसे, मतलब सोते ही सबसे बढ़िया चलता है। तो वो ऑडियो सुनो, सो जाओ। तो पिल्लो के नीचे वो ऑडियो, मतलब फोन रखा, हेडफोन्स लगाए, बुक रखी, एंड टू स्लीप। ओके, ग्रेट। तो फिर जब मैं उठती हूँ तो मैं अपना थोड़ा होमवर्क करती हूँ, फिर मेरी ट्यूशन होती है, ट्यूशन का होमवर्क करती हूँ, डिनर करती हूँ, सो जाती हूँ, एंड सेम फॉर द नेक्स्ट। एंड व्हाट टाइम यू स्लीप, रबानी? यूजुअली अराउंड 10-10:30। 10-10:30 सो जाते हो? वाह वाह, दैट्स अमेजिंग। और छुट्टी वाले दिन क्या रूटीन रहता है? छुट्टी वाले दिन 12 बजे सोते हैं, 1 बजे उठते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट ब्रंच सारा एक साथ होता है। और हाँ, छुट्टी वाले दिन भी थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि अब मैं 9th में आ गई हूँ, तो प्रैक्टिस, तो इसकी प्रैक्टिस मैं छुट्टी वाले दिन ही करती हूँ। सिर्फ छुट्टी वाले दिन नहीं, वैसे भी मैं इसकी कोशिश करती हूँ कि मैं हर 2-3 दिन बाद इसकी प्रैक्टिस करूँ। मम्मा पापा करा देते हैं, और मेरी बहन तो हर 5 मिनट में आके दीदी वर्ड लैंग्वेज ला देती है, मेरे को ट्रांसलेट करके
फिर मेरे को मेरा ब्लाइंड फोल्ड ला देगी और कहेगी अच्छा ये ब्लाइंड फोल्ड पकड़ो और मेरे को ये बताओ कि या तो मेरा मेकअप करो या मैं आपको कार्ड दे रही हूँ वो करो। ओके, ग्रेट ग्रेट, ऑसम। ऑलराइट, तो आपका दिन तो एक्चुअली काफी हेक्टिक रहता है, लेकिन फिर भी आप उसको रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए अपना टाइम निकाल लेते हो, ये सबसे अच्छी बात है, ये बहुत ही क्योंकि आई अच्छी लव बात है। स्लीपिंग। ओके, ऑलराइट, ब्यूटीफुल। सो रबानी, क्योंकि आपके अंदर एक्स्ट्रा पावर्स है, स्पेशल पावर्स है, आपके फ्रेंड्स भी आपको कहते हैं कि इतनी 13 इयर्स के कितनी आगे चली जाएगी, क्या करेगी, कैसे करेगी। सो यू नो, पढ़ाई में, बिकॉज पढ़ाई में भी ऑफ कोर्स माइंड इज बीइंग यूज्ड, है ना, हमको रिटेन करना है चीजों को, और जब हम चीजों को एक बार याद करते हैं 2 महीने के बाद वो हमारे सबकॉन्शियस में चल रहे, कुछ महीनों के बाद ना इट गोज इनटू अ सबकॉन्शियस, बिकॉज कॉन्शियस में वो रहता है जो हम ज्यादातर एक्टिव में रहते हैं, जो यूज करते हैं। हाँ जी। जो चीज हाँ हम जी। बार बार करते हैं, हम कॉन्शियस में चाहे भूल जाएं, लेकिन सबकॉन्शियस में सेटल हो जाती है ना। तो हाँ जी। आपको इससे पढ़ाई में कैसे हेल्प मिलती है? हाउ आर यू एबल टू एक्सेल इन योर स्टडीज बिकॉज ऑफ दिस? अब अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना, तो प्री कोरोना मैंने कोर्स नहीं किया था, तो एक टॉपिक को समझने के लिए मेरे को 3-4 बार उसको पढ़ना पड़ता था एंड इट टुक मी क्वाइट गुड टाइम। ओके, पोस्ट कोरोना मैंने ये कोर्स किया था तो लाइक 1 to 2 टाइम्स में मैं उसको टॉपिक को अच्छे से समझ जाती हूँ। रिजल्ट्स हैव बीन बेटर थोड़े से, और पहले एवरेज थी, अब एवरेज से हल्का हल्का ऊपर जा रही हूँ, तो वो है। I एंड appreciate your honesty, Rabani. I'm so sorry for cutting you. I really appreciate your honesty. See, I don't know. I don't go to your school, है ना? And आपको कोई एवरेज स्टूडेंट वैसे बोल नहीं सकता, और कोई भी जो एवरेज बच्चे होते हैं कभी अपने आप को एवरेज नहीं बोलते होते, हाँ हाँ हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, यू नो, लाइक दैट। बट यू कॉलिंग योर सेल्फ दैट यू यूज टू बी एन एवरेज स्टूडेंट, और अभी आप एवरेज से ऊपर जा रहे हो, ये ऑनेस्टी बहुत बड़ी बात है बेटा। दिस इज रियली अ बिग थिंग, एंड आई थिंक जितने टीनेजर्स है, जितने स्कूल स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, जितने भी लोग आई वुड से इसको देख रहे हैं, तो वी मस्ट अप्रिशिएट दिस गर्ल फॉर हर ऑनेस्टी। अमेजिंग। हाँ जी, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हो रहा है, वो होता है ना फोन का हर बार सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, वो राइट राइट चीज। राइट। तो बस ऐसे ही हम मतलब कह सकते हैं कि पढ़ाई में इसमें मेरे को काफी हेल्प हुई है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन लग गई तो सब सेट है। सबकॉन्शियस माइंड ने पढ़ाई पे फोकस कर लिया, एवरीथिंग्स डन। ओके रबानी, आप का रोल मॉडल कौन है? दादू। एंड क्यों? क्योंकि क्योंकि मतलब जैसे दादू, मतलब दादू को है कि वो रोज कुछ नया सीखते हैं, बीइंग एट द एज ऑफ 68 वो रोज कुछ नया सीखते हैं, सिखाते हैं, एंड वो माइंड के साथ प्ले करते हैं, माइंड के साथ काम करते हैं। वो ग्राफोलॉजिस्ट हैं, तो मतलब उनके साथ बैठ बैठ के काफी मजा आता है, क्योंकि कई बार मैं अपने फ्रेंड के साइन दे देती हूँ, कई बार दादू कर रहे होते हैं तो मैं कुछ पूछ लेती हूँ। तो मतलब मैं उनसे, मतलब जब भी मैं उनके रूम में जाती हूँ या तो मैं कुछ नया सीखती हूँ, या तो मतलब मैं उनके साथ कुछ डिस्कस करती हूँ। मतलब होता है कि एक चिट चैट सेशन दैट टर्न्स आउट टू बी लाइक फॉर मी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डे। अमेजिंग, तो दादू मेरे रोल मॉडल है। beautiful, and you're very lucky that you get to, you know, you get to live with your role model and be inspired every day, है ना? एवरी सिंगल मोमेंट। Wow, beautiful. So रबानी, अभी आप स्टार तो बन गए हो, है ना? थैंक बट यू सो मच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो आई एम जस्ट ट्रॉफीज बता रही है पीछे, जितने सारे बिल्डिंग है ना, बहुत सारी ये ट्रॉफीज जो है ये these are पर all yours, these are all yours, है ना? यस, है ना? सो ये ट्रॉफीज बताती है, यू ऑल आर माय। एक तो पे तो स्टार भी बना हुआ है ना? सो वो सारी ट्रॉफीज बताती है कि आप जो है स्टार बन चुके हो अभी, है ना? ये दिल्ली पुलिस वाली है, दिल्ली वाह पुलिस वाह। मेरे को दी थी। अह, ये वाली मेरे को एक्स रेलवे मिनिस्टर ने दी थी। ब्यूटीफुल, लवली। एंड ये वाला मेरा ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
ये मेरा स्कॉलर बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसमें से बहुत सारे हैं। ये मेरा स्कॉलर बुक का दूसरा है। इसमें 2-3 मेरे स्कूल के भी हैं, बहुत सारे हैं। वाओ, प्राउड ऑफ यू। आप ये दिखा रहे हैं, थैंक मुझे यू। बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी थैंक छोटी यू। उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट्स, वंडरफुल, कीप इट अप। थैंक यू। सो स्टार तो रबानी बन गई, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी अच्छा बहुत बड़े कुछ है। अच्छा बड़े होकर क्या बनना है, बताइए रबानी को। अम, अरे जब मैं छोटी थी तब तो मेरे को टीचर बनना था, लेकिन आज ना मेरी टीचर ना पेपर चेक कर रही थी, तो उसके बाद मेरे को टीचर नहीं बनना। तो ओके, फिर क्या बनना मतलब जैसे वो तो तब तो मैं छोटी थी, लेकिन अभी अभी आई गेस मैं बहुत ऐसे छोटी हूँ इसको डिसाइड करने के लिए। इट्स अ वेरी अर्ली एज, क्योंकि अभी बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं, स्पेशलाइजेशन हर फील्ड में है। तो अभी थोड़ी कंफ्यूज सी हूँ, बट आई पर्सनली बिलीव कि बाबा जी के पास, गॉड के पास अपने बैग में मेरे लिए कुछ है जो आगे जाके दैट विल बी वेरी बिग फॉर मी। है? ओके, ऑलराइट। सो अभी यू जस्ट लेटिंग कि थोड़ा सोच के टाइम से जैसे होगा तब हाँ हम जी। इसको सोच के करेंगे। यू जस्ट कीपिंग दिस डिसीजन अभी थोड़ी देर के लिए और इसको टाल रहे हो, है ना? हाँ जी। ओके, ऑलराइट, ग्रेट, ऑसम। एंड यहाँ पे भी आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, दैट्स हाँ अमेजिंग। ओके, ऑलराइट। सो आपकी एक छोटी बहन भी है हाँ जिसका जी। आपके जैसा ही प्यारा सा नाम है, आपका रब्बानी, उसका रूहानी, है ना? इतना हाँ सुंदर जी। नाम है। थैंक क्या यू। अब होता क्या है, रब्बानी की छोटी बहन अक्सर पैम्पर्ड होते हैं। छोटी बहन हो या भाई हो, छोटे बच्चे थोड़े पैम्पर्ड होते हैं, है ना? बड़े बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन किया जाता है कि आप बड़े हो, आप समझो। ऐसा नहीं होता? कैसा होता है घर में? बोथ आर इक्वली पैम्पर्ड, और जब ओके, लड़ाई होती है तो दोनों को साथ में डांट पड़ती है। अच्छा, ओके। ये बड़े को नहीं ज्यादा नहीं कि एक पड़ती? को डांट पड़ेगी, सिर्फ दोनों को हम्म, पड़ेगी अगर पढ़नी है। दोनों को पड़ेगी, सब कुछ बराबर बराबर, हाँ? हाँ जी। छोटे बड़े का कुछ नहीं है। हाँ जी। बस ओके, वो ग्रेट। बात है कि मतलब कई बार जब ऐसे होता है ना कि मतलब उससे लड़ना भी है, उसके बाल भी खींचने हैं, लेकिन रात को सोना भी उसके साथ ही है। ओके। तो वो चीज है, मतलब वो लव हेट रिलेशनशिप जो होता है ना सिबलिंग्स के बीच में, वो चीज है। और मैं झूठ नहीं बोलूं, बहुत शैतान है रूहानी, बहुत। बट मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी बहुत शैतान हूँ। तो फिर दैट सेटल्स। ओके, ऑलराइट, ऑसम। सो आपके और रूहानी के बीच में किस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है ज्यादातर? टॉयज। टॉयज को लेके? ओके, हाँ ऑलराइट। जी। क्योंकि क्या होता है कि मेरे को एक टॉय पसंद आया, रूहानी को भी वही पसंद आएगा, नहीं मैं लूंगी, नहीं मैं लूंगी, या ये होगा। या जब ऑनलाइन क्लास होती थी तो आवाज किसकी ज्यादा आ रही है उस चीज पे आर्ग्यूमेंट हो जाता था। तो बस मेन तो यही दोनों चीजें हैं। ओके, ऑलराइट। सो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है, लेकिन आप अपने आप सेटल कर लेते हो उसको, हाँ? हाँ जी। सो तो ओवरऑल रिलेशनशिप अभी को। मेरे अभी मेरा रिसेंटली 13th बर्थडे गया, तो मेरे चाचू ने मेरे को, आई एम अ पॉटर हेड, तो मेरे चाचू ने मेरे को हमायनी की वॉन्ड गिफ्ट करी, द ओरिजिनल वन। तो उसको हो गया कि मेरे को क्यों नहीं दी, तो उस पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो मैं कहा कोई बात नहीं, तू मेरी रख ले, नहीं मेरे को अपनी चाहिए, आपकी क्यों लूं मैं। तो फिर दादू लाए थे वो, क्योंकि दादू अभी रिसेंटली कनाडा गए थे चाचू के पास। तो दादू लाए थे, तो मेरे पास एक पूरा सेट है उसका। लेटर है, बॉन्ड है और एक डायरी है। तो रूहानी को अपनी बॉन्ड चाहिए थी, तो दादू ने कहा मैं तो तेरी बॉन्ड लाया नहीं। तो बोला, वो आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया कि दीदी आप नहीं लाए। तो फिर दादू ने उसको सरप्राइज किया, लाया हूँ तेरे लिए भी मैं। ओके, ऑलराइट, वंडरफुल। सो रबानी, अब जैसे रूहानी के साथ भी आपके स्कोर्स ऑलमोस्ट सेटल हैं कि चलो ठीक है, जो छोटी मोटी बातें होती रहती है वो चलता रहता है, आप करते रहते हो, है ना? लेकिन क्योंकि आपने इतनी छोटी सी उम्र में पिछले 2 सालों में बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं, बहुत सारे जो है हाँ जी। माइलस्टोन्स को आपने आगे बढ़ गए हो, है ना? थैंक यू। सो जब हम ऐसा करते हैं, हमारी खुद से भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि नहीं, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, बिकॉज
वी हैव अचीव समथिंग एंड वी वांट टू अचीव मोर। हाँ वैसे जी। ही बिकॉज स्कूल भी रिकॉग्नाइज करता है कि हमारे स्कूल का बच्चा ने इतना अचीव किया है, स्कूल का नाम रोशन हो रहा है, हाँ जी। पेरेंट्स का नाम रोशन हो रहा है। तो क्या इन सब की कभी एक्सपेक्टेशंस का कभी बर्डन, और खुद के एक्सपेक्टेशंस का भी क्या कभी बर्डन लगता है? बर्डन तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ, लेकिन हेक्टिक कई बार हो जाता है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, इन द मॉर्निंग मेरे को ताज विवांता में एक इवेंट पे जाना था, और देन शाम को 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम मेरे को एक इवेंट पे परफॉर्म करना था, और मेरे को मिनिमम 15 मिनट्स का रेस्ट मिला था। तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है वैसे दिन। तो एक बार ऐसे हुआ था कि 3 इंटरव्यूज लाइंड अप थे, तो एक और मीडिया में मना करना पड़ा था, तो वो काफी हेक्टिक हो जाता है। ओवरबर्डन नहीं, कभी नहीं। काफी स्मूथली मम्मा पापा मैं दादू सब मैनेज कर लेते हैं। ओके, ऑलराइट। बट कभी ऐसा लगा वो बर्डन कि मैं अगर इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगी तो कैसे होगा, या ये अगर एक बार सब देख के खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं लगा? नो, नो प्रेशर, कभी नो नहीं। बर्डन, यू आर एंजॉयिंग द लाइफ हाँ दैट यू आर जी। लिविंग हाँ जी। एंड यू आर एवरीथिंग वेरी वेरी हैप्पी। स्मूथली गोज। ओके, ओके, ऑलराइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैंने सुना है कि रबानी जो है बहुत सारी लैंग्वेज, मोर देन 100 लैंग्वेजेस आई हैव हर्ड कि आप ट्रांसलेट कर लेते हो। इज इट करेक्ट? हाँ जी। हाँ जी। कर लेते हो? आपने लैंग्वेजेस पढ़ी तो है नहीं पहले? नहीं, एक्सेप्ट फ्रेंच, क्योंकि आई एम लर्निंग दैट एट स्कूल। अच्छा, तो फ्रेंच आप स्कूल में पढ़ते हैं, और हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी आपको आती है? बात। पंजाबी थोड़ी पढ़नी नहीं आती मेरे को, पंजाबी टूटी ओके। फूटी बोल लेते हैं, अच्छा, ओके, लिखनी भी नहीं ऑलराइट। आती। लिखनी भी नहीं आती, पढ़नी भी नहीं आती। तो ये जो बाकी सारी लैंग्वेजेस आप रीड कर लेते हो, ट्रांसलेट कर लेते हो, आई वुड से, तो ये इज आल्सो थ्रू सबकॉन्शियस माइंड, रबानी? हाँ जी। ये इसका लेवल 10 है, और ये भी ये सारा जो कोर्स है ये थ्रू सबकॉन्शियस माइंड ही है। बस वो एक ऑडियो होती है, वो ऑडियो सुननी है, एंड सबकॉन्शियस माइंड डज द साइंटिफिक मैजिक। ओके, ऑलराइट, वंडरफुल। सो मैं अभी क्या करती हूँ कि मैं आपको एक सेंटेंस एक लैंग्वेज में देती हूँ। मैं आपको लैंग्वेज भी नहीं बता रही हूँ कौन सी, या अच्छा, बताऊं? मर्जी है। नहीं ओके, बताओगे तो चैलेंज बढ़ जाएगा, बता दोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इजी चाहिए या बड़ा हुआ चाहिए? थोड़ा बढ़ा देते हैं। चल ठीक है, ऑलराइट। सो मेरे को पता चला है कि आप चीजों को टच करते हो रीड करने के लिए, वर्ड्स को तो आंखों से, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे, यू कैन टच एंड यू नीड टू सेंस देम टू हाँ रीड जी। देम, है ना? सो मैं जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, मैं इसकी पिक्चर अभी आपकी मम्मा को सेंड करती हूँ फोन पर, एंड देन शी विल हैंड ओवर द फोन टू यू। तो मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा है, आप एक बार देखो जरा, आपको पिक्चर रिसीव हुई क्या? यस मैम। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो इसको रोटेट करके आप एक बार रबानी को दे देंगे, देन शी कैन रीड इट, है ना? तो हाँ जी। क्लियर है ना पिक्चर? हाँ जी, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। आई टेक द स्क्रीनशॉट और फिर उसको रोटेट करके दूंगी। ठीक है, परफेक्ट। सो रबानी हमें ये भी बताएंगे कि क्या लैंग्वेज है, हाँ और जी। इसका जो है इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेट करके बताएगी कि क्या वर्ड है ये इंग्लिश में। हाँ जी। अमेजिंग, 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 थैंक यू सो मच। सो रबानी, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो अभी मैंने इसको आपको लैंग्वेज भी बतानी है, और मैं आपको इसका ट्रांसलेटेड वर्ड भी बता दूंगी, ठीक है? यस, यस मैं डार्लिंग। पहले वर्ड बताऊंगी, वो पता नहीं होता कि पहले लैंग्वेज बताती हूँ पहले वर्ड बताती हूँ, तो ओके, कोई दैट बात। डिपेंड्स, ठीक है? ठीक है, ओके, ओके। ओके। The language is Spanish, and the word is time. Awesome, awesome. That's Thank great. you. Give me high five. Give me high five. Give me high five. Great, great, awesome. That's great. Wow. Thank Incredible, you. रवानी। So आपने लैंग्वेज भी बता दी, ट्रांसलेट करके भी बता दिया,
दिस इज अमेजिंग। अभी भी मुझे लगता है कुछ तुक्का हो सकता है, कहीं लग गया हो। अभी मैं कुछ और लैंग्वेज ट्राई करती हूँ कि एक और लैंग्वेज करें। आई यू ओपन फॉर इट? यस। पक्का? हाँ जी। ओके, लेट्स डू इट। तो मैं अभी एक और पिक्चर आपकी मम्मा को सेंड करती हूँ, ठीक है? हाँ जी। And I want her to show that picture to you so that आप हमें उसका मीनिंग बता पाओ। मैंने और तो 3-4 रखे थे, मैं कुछ डिफिकल्ट सा भेजती हूँ आपके लिए, है ना? कुछ डिफिकल्ट सा भेजते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा सा चैलेंज करते हैं। हाँ, ठीक है। ओके। इसमें मैं 2 वर्ड दे दूं तो? अभी हमने 1 वर्ड किया है, 2 वर्ड कर ले तो? ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके, ऑल राइट। अभी ये जो वर्ड है मैं भेज रही हूँ मम्मा को। आया? हाँ जी। ओके, ग्रेट। क्या यस, 2 वर्ड्स आ गए ना? ठीक है, ओके, ग्रेट। सो ये 2 वर्ड्स रबानी हमें बताएंगी। रबानी, आर यू रेडी? यस। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ओके, चलिए मैजिक शुरू कीजिए अपना। अब हमारी ऑडियंस देखना चाहती मैम, है दिस इज द कि वर्ड। यस यस, दीज आर 2 वर्ड्स। तो रबानी हमें 2 चीजें बताएंगी, लैंग्वेज एंड देन द ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। लैंग्वेज और इंग्लिश में जो ट्रांसलेटेड वर्ड होगा मैं यस यस, आपको दोनों बता दूंगी, ठीक? ओके। ऑल द बेस्ट। रोटेटेड। हाउ कम? हाउ कम? आई डोंट नो हाउ कम। टेक्निकल एरर हम्म। हो गया। आई होप अब सीधा रहे। चलो। सही। आई नो, एक्चुअली मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर हम रबानी के साथ 1-on-1 ये सेशन कर रहे होते तो मैं ऐसे कुछ पेपर में लिख के रबानी को दे दिए, रबानी के लिए इजी होता हाँ उसको टच जी। करना। हाँ लेकिन जी। क्योंकि हम एडवांटेज उठा रहे हैं, रबानी अपने घर में बैठी है, मैं अपने घर में बैठी हूँ, और हम जो है सिर्फ इस फोन की स्क्रीन से, लैपटॉप की स्क्रीन से बात कर रहे हैं, इसलिए हाँ हमें जी। दूसरी स्क्रीन का सहारा लेना पड़ रहा है ताकि रबानी उसको टच कर सके, फील कर सके, और उसका हाँ जी। हमारे को उसको जो अंदर से मैसेज आए हम बता सके कि ये मैसेज है। तो ये मैं अपने ऑडियंस के लिए क्लियर कर देती हूँ। चलिए रबानी, शुरू हो हाँ जाइए। जी। पहला वर्ड जो मतलब कॉमा से पहले है वो है यस। Wow, yes! This is amazing. Give me a high five. Awesome. Next one. चलिए, अभी भी हो सकता है तुक्का हो। अब माने जब नेक्स्ट वर्ड बताओ। अच्छा ठीक है। टुडे। Yes, amazing. That's amazing. Wow, wonderful, Rabani. Wonderful, wonderful. This is good job. Good job. Good job. थैंक Very यू। nice. Very nice. And this is really, अब मैं बोल सकती हूँ कि तुक्का नहीं है, ये रबानी का स्किल है, ये बिल्कुल तुक्का नहीं है, ये बिल्कुल रबानी का स्किल है। And I'm so proud of you. And I'm feeling थैंक यू। so privileged कि मैं आज रबानी से बात कर रही हूँ, रबानी का इंटरव्यू ले रही हूँ, और रबानी आई हमें एम स्किल हाईली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू लव, थैंक यू सो मच। सो रबानी, अब आपने सारा कुछ अपने बारे में बताया, कैसे आपने टैलेंट एक्वायर किया, कैसे आपके फ्रेंड्स हैं स्कूल में जो आपको कहते हैं कि आप उनसे आगे हैं, कैसे ये स्किल आपको जो है आपकी स्टडीज में, आपकी बाकी सब चीजों में आपको हेल्प कर रहा है, ऑल दोस थिंग्स। बहुत 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 मजा आया आपसे बात करने में रबानी। मेरे को भी लेकिन बहुत मजा आया। जाने से पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक मैसेज दें
for children who are of your age, maybe younger to you or maybe slightly elder to you, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो मतलब मेरे को एक चीज पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैं जब भी दादू के रूम में जाती हूँ तो मतलब दादू मेरे को कहते हैं कि भगवान ने ना कोई चीज ऐसे वेस्ट नहीं बनाई, एवरीथिंग इज यूनिक और हर चीज का एक यूज होता है। तो अगर भगवान ने एक इंसान बनाया तो उसमें भी कुछ यूनिक होगा, कुछ अलग होगा, तो उसमें हमेशा कुछ नया ढूंढना चाहिए, अपने आप में खुद को डिस्कवर करना चाहिए। अगर आपको आपका कोई टैलेंट पता है उसको अच्छे से मतलब पॉलिश करो, अगर नहीं पता तो उसको देखो, आइडेंटिफाई करो, और इस सब को करने के बाद यू विल डू वंडर्स। वाओ, सो योर मैसेज इज कि हर एक में कोई ना कोई टैलेंट है, कोई भी बच्चा बिना हाँ जी। टैलेंट के नहीं है। दूसरों को देख के कंफ्यूज मत हो, इंटिमिडेट मत हो, परेशान मत हो, अपना टैलेंट ढूंढो, उसको पॉलिश करो और लाइफ में आगे बढ़ो, राइट? दादू मेरे को भी यही कहते हैं और मैं भी मतलब इसी पे ही थोड़ा चलती हूँ जैसे। Okay, all right. No, that's a great message, रबानी. Thank you. और पेरेंट्स के लिए एज अ चाइल्ड, आई नो जैसे आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, बट आपको क्या लगता है क्या चीजें हैं जो अगर आपके पास नहीं होती, पेरेंट्स अगर आपके ऐसे नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम होती, क्या होता? तो बाकी पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो बाकी बच्चों के पेरेंट्स हैं हु आर वाचिंग दिस? कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का टैलेंट हमेशा देखना चाहिए, उसको पॉलिश करना चाहिए, और उनको मतलब पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं तो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। तो बस यही होता है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों एक दूसरे से सपोर्टिव हो तो फ्रेंडशिप की तरह, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, तो सब हो जाता है। Okay. So message for the parents is that उनको सपोर्ट करना चाहिए, बच्चे में जो भी टैलेंट है, बच्चे जिस भी लाइन में आगे जाना चाहते हैं, जिस भी चीज को परस्यू करना चाहते हैं, पेरेंट्स को उनको परस्यू करने देना चाहिए, एंड दे शुड बी द फ्रेंड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। एम आई करेक्ट? हाँ जी। वाओ, अमेजिंग फ्रेंडशिप का आपने मैसेज दिया है, ये तो बहुत ही वंडरफुल है। फ्रेंडशिप डे भी आने वाला है, तो हाँ आपने जी। मैसेज दिया है फ्रेंड्स बनने का। दिस इज वंडरफुल रबानी, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके बेटा, मेरे को एंड भी। गॉड ब्लेस यू। आप बहुत थैंक तरक्की यू। करो और लाइफ में थैंक बहुत यू। आगे जाओ। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ओके डार्लिंग, ओके, टेक केयर देन, बाय बाय।